हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीट इन क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या और कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या लिखने में अल्प विरामों कॉमा का प्रयोग। तो अल्प विरामों मतलब क्या होता है? कॉमा। तो कॉमा का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, हम लोग संख्या कर्ण में भारतीय प्रदर्शित इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आइए एक संख्या को दो तरह से लिखकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग कैसे इसमें कॉमा डालते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, तो इसको हम जानेंगे। देखिए, तो देखिए पहला तरीका क्या है। इसमें नंबर दिया हुआ 466923919। तो क्या बोलते हैं इसको? 46,69,33,919। ठीक है, पहला तरीका ये। अब दूसरा तरीका क्या है? 466923,191। तो 46,69,33,919। नीचे दिए गए आपको भी दूसरे तरीका आसान लगा होगा। इसके लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया। मतलब आप इसमें पढ़ रहे हैं तो उसको मैं समझ नहीं ना, इसमें कॉमा दिया हुआ है तो आप इसमें देख पाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा यहाँ पे हो रहा है तो कॉमा। तो कॉमा का प्रयोग कैसे किया जाता है? पहले यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, पीछे से हमें 3 अंक में कॉमा दिया जाता है, फिर उसके बाद 2 अंक में दिया जाता है, फिर 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, ऐसे ही चलते रहता है। इसके अंदर आगे और भी नंबर रहता है तो 2-2 अंक करके इसमें कॉमा दिया था। तो हम लोगों को ये तरीका पढ़ने में आसान होता है। अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब संख्या कर्ण में भारतीय प्रदर्शित। ठीक है, संख्या कर्ण प्रदर्शित में हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ का प्रयोग करते हैं हम लोग। इंडियन सिस्टम में मतलब भारतीय प्रदर्शित में ये सब का प्रयोग करते हैं। इन प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इनको हम लोग को दिखाने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम लोग को। इस संख्या कर्ण की भारतीय प्रदर्शित मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहा जाता है। इस तरह का को क्या बोला जाता है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो उदाहरण देखिए दिया हुआ है 1023789194। इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको एक तरीका होता है। देखिए वो कैसे पढ़ेंगे? 10,33,78,194। इसको कैसे पढ़ते हैं? इधर से वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ते हैं ना। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम लोग इस तरह से पढ़ के इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए दूसरा वाला क्या दिया हुआ है 156403009। तो इसको पढ़ें 51,64,03,009। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संख्या कर्ण प्रदर्शित मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखिए संख्या कर्ण में इस प्रदर्शित में संख्या को लिखने के क्रम में संख्या कर्ण का की भारतीय प्रदर्शित की तरह पहले अल्प विराम 100 के स्थान के बाद आता है, जो हजार में प्रदर्शित किया जाता है, परंतु आगे प्रत्येक तरीके अंक के बाद आते हैं। दूसरे अल्प विराम मिलियन को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार तीसरा अल्प विराम बिलियन को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए कि इसमें 2838,155 जैसे हम लोग इंडियन में करते हैं मतलब भारतीय में करते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय में भी कॉमा डालते हैं, पहले 3 अंक में फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स को पढ़ने का तरीका देखिए कैसे है। 2838,155 तो हम लोग इंडियन में कैसे पढ़ते? भारतीय में पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पढ़ते हैं ना हम लोग। वैसे अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2,848,155 पढ़ेंगे। अब हम लोग देखिए इसमें कैसे पढ़ेंगे 6,1,17,848,6,362। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 6,577,848,362। हम लोग इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है, और 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन, मतलब 1 अरब बराबर 10 लाख।
तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बताया गया भारतीय संख्या प्रदर्शित और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रदर्शित दोनों का अलग अलग। देखिए इसमें नंबर्स दोनों का एक है 4296996340 तो हम लोग भारतीय में कैसे पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में दूसरा तरह से कैसे पढ़ते हैं, देखिए कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हम लोग यहाँ 10,000, 100,000 पढ़ते, 10,000 के बाद यहाँ लाख आ जाता है, परंतु यहाँ पे क्या आता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ करोड़ रहता है, यहाँ मिलियन होता है। ठीक है, तो बस यही अंतर है भारतीय संख्याकरण प्रदर्शित और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकरण प्रदर्शित में। ठीक है, तो अब हम आते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स, मतलब रोमन संख्यांकनक। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रोमन न्यूमेरिकल्स में। तो मतलब रोमन न्यूमेरिकल्स को हिंदी में बोलते हैं रोमन संख्यानक। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग 1 को रोमन में इस तरह से लिखते, 2 को इस तरह से, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये 9 और 10। अब देखिए, अब ज़्यादातर क्या ज़रूरी आता है हम लोगों को, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। तो ये और ये हमें बहुत ज़रूरी है, इसको दिमाग में रखना, याद करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, 1 से लेके टोटल 150 तक है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, हो सके तो याद कीजिए इसको, तभी आगे जाके आप 1.3 को प्रश्नावली को बना पाएंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेट इन क्लास। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। तो देखिए प्रश्नावली 1.3 का हम इंफॉर्मेशन बहुत पहले बता चुके हैं, तो उसको बताते हुए अब क्वेश्चन आंसर बनाना है इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। तो हम लोगों को इस संख्या है ये दिया हुआ, इसका नाम लिखना है। तो हम लोग कैसे, हम लोग बताए हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इसको लिखेंगे 3469। ठीक है फ्रेंड्स, अब बी में देखिए क्या है, 5603। तो इसको कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5000 इकाई, दहाई, सैकड़ा हुआ तो 603। अब सी नंबर देखिए 35065। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो 35,065। ठीक है, अब ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तो 6,53,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब ई नंबर देखिए क्या है, 54325654। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 5,43,00,000 5,43,25,654। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को प्राश्रित रूप में लिखिए, मतलब हम लोग को तोड़ तोड़ के लिखना है। तो देखिए ए नंबर में क्या है क्वेश्चन, 5465। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे, तो 5 का आगे कितना ठो अंक है, 3 ठो अंक है, तो 3 शून्य, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 के बाद कितना अंक है, 2 है, तो 2 शून्य, फिर 65 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी नंबर 2460। ठीक है, तो 2460 है, तो फिर 2 लिखेंगे, उसका संख्या डालेंगे 3 ठो, फिर जोड़ देंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर जो कितना संख्या है 2 ठो, तो वैसे ही 60 है, 60 उतर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया, यहाँ पे 60 होगा और प्लस 5 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डी नंबर, यहाँ पे क्या है 9990। ठीक है, तो इसमें देखें क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर कितना अंक है 1 2 3, तो 3 शून्य बैठाएंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर ये कितना अंक लिखा हुआ है 9, इसके बाद कितना अंक है 2, तो 2 शून्य दिए, फिर 90 का 90 90 उतर जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए डी नंबर 8707। तो इसमें क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, पहले कितना संख्या है 3 ठो, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 7, फिर कितना संख्या 2, फिर प्लस एक लास्ट 7 है 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय
संख्याकन पद्धति के शब्दों में लिखिए। हम लोग को अंतरराष्ट्रीय संख्या में लिखना है इसको। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या हम लोग पहले पढ़ाए हैं, कैसे होगा अंतरराष्ट्रीय, कैसे पढ़ा जाता है उसको। तो हम लोग देखिए इसमें लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो हम लोग लिखेंगे 3,567,698। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसको अब कैसे लिखेंगे, 456,743,205। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सी है। देखिए अब इसमें कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो लिखेंगे 2,543,564,565। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हल करिए। हल करने बताए हैं ना। हल करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो सुन देखिए। तो स्टूडेंट वो हल करने वाला जो है उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो हमको पहले ये चीज़ जाना जरूरी है। बोर्ड मास, BODMAS इसको बोलते हैं बोर्ड मास। ठीक है, BODMAS बोर्ड मास। इसका मतलब क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, मतलब गुना, D फॉर डिवाइड मतलब भागा, M फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना, A फॉर एडिशन मतलब जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोर्ड मास से ही बनेगा। ए नंबर देखिए, ब्रैकेट 3 + 5 × 4। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 3 + 5 = 8 होता है, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर 3, तो 8 4 = 32। ठीक है। अब बी नंबर देखिए, ब्रैकेट 3 × 5 प्लस ब्रैकेट 6 × 4। ठीक है। इसको पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इसको इंटू करेंगे तो 15, इसको इंटू करेंगे तो 24। तो 15 + 24 = 39 आंसर। ठीक है। अब सी नंबर देखिए, 3 × ब्रैकेट 6 + 5 + 6 + 4 + 4 × ब्रैकेट 2 + 5। तो हम लोग 3 लिखें, ब्रैकेट था, इसको प्लस किए तो 13 + 4 × इसको प्लस किए तो 7। तो 13 3 = 39 प्लस का साइन, 4 7 = 28। ठीक है। अब 39 + 28 67। अब डी नंबर देखिए, 100 + 5 × 100 - 5। तो 100 + 5 = 105, और इंटू का साइन दिए, और 100 - 5 = 95। 105 × 95 = 9975। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन प्रदर्शित करने में लिखिए, प्रदर्शित में लिखिए। तो हम लोगों को रोमन में लिखना है। रोमन में लिखना है तो मतलब हम लोगों को याद करना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया है वो सबको याद रखोगे तभी आपका रोमन बन पाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 19। तो 19 कैसे लिखेंगे, 10 और 9, 10 और 9। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन प्रदर्शित में लिखिए। तो हम लोगों को रोमन में लिखना है इसको। तो रोमन में लिखने से पहले मैंने पहले बताया है आप लोगों को रोमन को याद करने के लिए, तो उसको याद कीजिएगा। अब देखिए पहला क्या है, 19, तो x 9 1 i x, तो x मतलब 10 और i x मतलब 9, तो 10 + 9 19। 49 देखिए, i l, l मतलब 50 और i मतलब 1, तो 50 में 1 घटाए तो 49। ठीक है। हम लोग अगर घटाते हैं किसी को तो पीछे लिखेंगे, और जोड़ते हैं तो आगे लिखेंगे। ठीक है। सी नंबर देखिए, 98, मतलब सी 98, तो सी मतलब हो गया 100, 100 में 2 घटाएं मतलब 2 ठो आई, तो वो हो गया 98। अब देखिए डी 100, 100 को हम लोग रोमन में सी बोलते हैं, और 500 को डी, और 1000 को एम। और जी नंबर में 150, 150 को कैसे लिखेंगे, सी मतलब 100 और एल, तो हमको प्लस करना था इसीलिए आगे लिखे, 100 में से प्लस करेंगे 150। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, और जहाँ जो बच्चे लोगों को ज़रूरत होगा उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।